चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फिनॉल का प्रिपरेशन देख लिया था ना। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल दो मेथड से देखे थे। फिनॉल का प्रिपरेशन क्या मेथड था? एक किससे बनाए थे फिनॉल? हाँ, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि C6H5SO3H, इससे बनाए थे। और सेकेंड मेथड था फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन वाला हमारा मैन्युफैक्चरिंग था, यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन से बनाए थे। एरियल ऑक्सीडेशन करने के बाद, हाइड्रोलिसिस के बाद हमें मिला था फिनॉल। तो दो मेथड थे फिनॉल के प्रिपरेशन के। और उसके पहले अपन अल्कोहल का प्रिपरेशन के 5 मेथड देख चुके हैं ना, कि अल्कोहल अपन कैसे बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स ROH, तो इसको अपन बनाए थे फ्रॉम RX यानी कि हेलो एल्केन। फ्रॉम एल्कीन्स, उसमें भी दो मेथड देखे थे। एक था एडिशन रिएक्शन और दूसरा था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और थर्ड था फ्रॉम, किससे बनाए थे? और एल्कीन के अलावा कार्बोनिल कंपाउंड से। किससे बनाए थे? कार्बोनिल कंपाउंड से, एक डायरेक्ट रिडक्शन करके, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से, RMGX, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट देखा था हमने, फिजिकल स्टेट देखी थी, सॉल्युबिलिटी देखे थे, राइट। और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिए थे क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें अपन ने ये देखा था कि अपन इसको दो हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। एक बार हम R बॉन्ड O बॉन्ड H में इस बॉन्ड का क्लीवेज देखेंगे कि इसको तोड़ने से आपका जो अल्कोहल बचा हुआ है वो एक तरह का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि H पॉजिटिव चला गया ना, बचा क्या? RO नेगेटिव। तो दिस विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा कैटेगरी का जो रिएक्शन अपन को पढ़ना है वो रहेगा, इसी में अब अपन बॉन्ड तोड़ने वाले R और O के बीच में। तो ऐसा करने पर R को क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों, आप समझ रहे हैं ना? O और H के बीच में O was मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सुन रहे हैं? O और H में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए H पॉजिटिव के साथ गया, O को नेगेटिव मिला। R और O में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O नेगेटिव लेके चला गया, गिविंग R अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे आपका ये अल्कोहल का बचा हुआ मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। समझ रहे हो? तो हमने ये वाला हेडिंग चालू किया था रिएक्शन। इसमें पहला पार्ट हम जो देख रहे थे, फर्स्ट रिएक्शन, वो एसिडिक नेचर का था। किसका था? देखिए, अगर कोई भी सॉल्यूशन अगर H पॉजिटिव लिबरेट कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एसिड। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। तो अपन इसका एसिडिक नेचर पहला प्रॉपर्टी देख रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन क्या लिखा था? रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, कि कोई भी एसिड अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। मेटल प्लस एन एसिड गिव्स यू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो ये लिख लिया था हमने रिएक्शन, ठीक है। अब इसी में, अच्छा, इसी में अपन ने ये चीज देखी थी कि चारों एसिडिक है, मतलब फिनॉल भी, 1 डिग्री अल्कोहल भी, 2 डिग्री अल्कोहल भी और 3 डिग्री अल्कोहल भी। पर चारों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, या चारों में कौन H प्लस पहले रिलीज कर देगा? इसका ऑर्डर भी लिखा था हमने कि आपका फिनॉल है, ये रहा फिनॉल, फिर ये रहा आपका 1 डिग्री, एक एग्जांपल 1 डिग्री का CH2 CH3 CH2OH। 2 डिग्री एक एग्जांपल CH3CH CH3OH। और 3 डिग्री का एक एग्जांपल, ठीक है। किसका H सबसे पहले लीव होगा? तो फर्स्ट आंसर था हमारा फिनॉल। उसके बाद आपका 1 डिग्री वाला, फिर उसके बाद 2 डिग्री का, और सबसे लास्ट में, उसका रीजन अपन देखे थे कि जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उनके कारण प्लस आई इफेक्ट हो रहा है कार्बन पे, और इनफैक्ट इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला एक ही मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप है, और यहाँ पर 3 मिथिल ग्रुप है जो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। और अगर इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो H को डिफिकल्टी होगी लीव करने में, H पॉजिटिव करके लीव करने में डिफिकल्टी होगी। तो एसिडिक नेचर भी ऐसे ही डिक्रीज होता है। इन चारों में सबसे एसिडिक कौन है? फिनॉल। उसके बाद आपका 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री, एंड सबसे लास्ट में
3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अपने ये लिखा नहीं था क्या प्लस आई वाला, पर मैंने आपको बताया था ना कि इसमें ऑर्डर क्या रहे, ऑर्डर लिखे थे कि नहीं, कि ऑर्डर विथ विच H पॉजिटिव विल रिमूव। सबसे इजीली किसमें रिमूव होगा, फिनॉल में, फॉलोड बाय 1 डिग्री 2 डिग्री एंड, ये लिख लिए थे ना, लास्ट क्या लिखे थे वो बताना मुझे, बस रिएक्शन विद एक्टिव मेटल लिखे छोड़ दिए थे, रिएक्शन लिख लिए थे क्या, वही पूछ रहा हूँ। हाँ वो तो उसी का ही प्रॉपर्टी हुआ ना, एक्टिव मेटल वाला। ठीक है, नीचे लिखना, इसी में एसिडिक कैरेक्टर में अपन कंपैरिजन करने वाले हैं इनका एसिडिक नेचर का, जो मैंने आपको बता दिया उसको लिख लेते हैं बस। ठीक है, तो फर्स्ट लिखना इसमें एसिडिक नेचर में ही, एरो देख के ऐसे लिख लो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। देखो वाटर को ना आप 10th तक न्यूट्रल मानते थे, बट 11th में जब आपने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट पढ़ा, तब से वाटर भी हमारा एम्फोट्रिक कैटेगरी में आ गया था। किस कैटेगरी में आ गया था, एम्फोट्रिक, मतलब वाटर एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। इट कैन गेन प्रोटॉन, इट कैन ऑल्सो लूज प्रोटॉन, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट जो था एसिड और बेस का, दैट वाज बेस्ड ऑन प्रोटॉन्स, कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर whereas bases are proton acceptors। ऐसे दो कंसेप्ट और पढ़े थे, लुइस का कंसेप्ट अलग पढ़े थे, एरिनियस का कंसेप्ट अलग पढ़े थे। एरिनियस के कंसेप्ट के हिसाब से एसिड्स आर H पॉजिटिव आयन लिबरेटर, बेसेस आर OH नेगेटिव लिबरेटर। एंड लुइस एसिड और लुइस बेस का डेफिनेशन क्या था, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस थी एसिड और बेस की, जिसमें हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी में पढ़ा था कि वाटर कैन बी एसिड एज वेल एज बेस। सुन रहे हैं क्या, तो यानी कि वो एम्फोट्रिक नेचर का है। तो हमको ये कंपैरिजन करना है कि वाटर और अल्कोहल में, वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक तो दोनों है, कौन ज्यादा एसिडिक है, क्वेश्चन समझे आप मेरा, अरे हाँ या ना। कंपैरिजन करने का मतलब समझ गया ना, हम दोनों के एसिडिक नेचर को कंपेयर करके फाइनली बताने वाले हैं कि दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, कम एसिडिक कौन है। करेक्ट, तो यहां पे अल्कोहल से कंपैरिजन करेंगे, तो अल्कोहल के पास क्या है, एक अल्किल ग्रुप है, इसके पास तो नहीं है कोई अल्किल ग्रुप, तो इसका H पॉजिटिव पहले छूट जाएगा, यानी कि इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। अल्कोहल में ही अल्किल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे H का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले में अपन यही लिखने वाले, फिर अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कंपैरिजन करेंगे, एक टॉपिक हमारा ये होगा। फिर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और फिनॉल के साथ कंपैरिजन करेंगे, एक टॉपिक हमारा ये होगा। तो 3 हेडिंग में लिख रहे हैं अपन, पहले अपन वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करेंगे, फिर अमंग तीनों अल्कोहल को कंपेयर करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, की मोर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप, more will be the I effect, plus I effect, more will be the electron density at oxygen, more difficult it will be for H positive to leave, less will be the acidic nature। समझ रहे हो मैंने कितने बार मोर और कितने बार लेस कहा, जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर, ऑक्सीजन पे, उतनी ज्यादा डिफिकल्टी H को निकलने में, उतना कम एसिडिक नेचर। एम आई क्लियर, एसिडिक नेचर ही यही था, अपन क्लास 10 से पढ़ रहे कि जिसने ज्यादा H पॉजिटिव लिबरेट किए दैट विल बी मोर एसिडिक। क्लियर है, तो वो अमंग 1 2 3 में अपन कंपैरिजन करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में, तब ये चीज लिखेंगे। ठीक है, तो वाटर वाले में लिखते हैं, नीचे लिखना, वाटर इज मोर एसिडिक, वाटर इज मोर एसिडिक, water is more acidic than alcohol, water is more acidic than alcohol, या alcohol are weaker acid than water, है ना। water is more acidic than alcohol, उसका रीजन लिखेंगे, फुल स्टॉप के लिखो, in water, in water, in water O is attached to, in water O is attached to, क्या लिखेंगे आगे,
मेरे को मत देखो, जो लिखे हो उसके आगे कंटिन्यूएशन में क्या आएगा ये बताओ। हाँ, इन वाटर ओ इज अटैच टू टू हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, ओ इज अटैच्ड टू टू हाइड्रोजन, but in alcohols but in alcohols O is attached to, यहां क्या लिखेंगे, हाँ, एक अल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। अरे ROH दिख तो रहा है। O is attached to two water atom, O is attached to one alkyl and one hydrogen atom, one alkyl group and one hydrogen atom. But in alcohols O is attached to one alkyl group and one hydrogen atom. Correct? Full stop. Since R को alkyl group बोलते हैं ना, R stands for alkyl group. Since R group has electron donating inductive effect, since R group has electron donating inductive effect, since R group has electron donating inductive effect, ब्रैकेट में लिख लो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई। प्लस आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो मिथिल ग्रुप ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर सामने वाले को डोनेट कर दिया है तो उसके कारण उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। दैट इज वाई प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और कोई और एटम ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन खींचता रिंग से तो उसके लिए माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। पढ़ते थे ना अपन, ऐसा कुछ कार्बन की लंबी चेन है, यहाँ पे जो एक ग्रुप लगा है अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा चेन में, और अगर वही इस ग्रुप में कोई एक ऐसा एलिमेंट लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इससे, इससे इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, याद है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, और एक था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये चार टाइप के इफेक्ट अपन पढ़ते थे क्लास 11th में, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो तो लिखिए प्लस आई इफेक्ट, ब्रैकेट क्लोज कर देना, कॉमा, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, it increases the electron density, it increases the electron density in the O bond H bond, in the O bond H bond, एक बॉन्ड बनाना दूसरा बॉन्ड लिखना, in the O bond H bond, as compared to that in, as compared to that in, as compared to that in the O bond H bond in water, as compared to that in O bond H bond in water। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, ये O बॉन्ड H बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड रहेगा ना आपका H, तो निकल नहीं पाएगा। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो वो एसिड वीकर है, क्योंकि एसिड की एसिडिक नेचर H प्लस के बाहर आने पर ही होगी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट अगला पैराग्राफ में लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, अगला एरो दे करके, जैसे हमने इनको कंपेयर किया ना वाटर और अल्कोहल को, अब मैं अमंग तीनों अल्कोहल को कंपेयर कर रहा हूं। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols, of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols। ठीक है, हाइफन डाल के लिखो 1 degree alcohols have 1 degree alcohols have 1, comma 2 degree alcohols, इनको और क्या नाम बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary। 2 degree alcohols have 2 and 3 degree alcohols have 3 alkyl groups। 1 degree alcohols have 1, comma 2 degree alcohols have 2 and 3 degree alcohols have 3 alkyl groups, full stop। Since alkyl groups have plus I effect,
since alkyl group has plus I effect, therefore electron density in the therefore electron density in the O bond H bond, electron density in the O bond H bond of 3 degree alcohols is the maximum. Electron density in the O bond H bond of 3 degree alcohol, क्योंकि उसके पास 3 अल्किल ग्रुप है ना, तो तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी O बॉन्ड H बॉन्ड में होगी, 3 डिग्री वाले में ही। तो 3 डिग्री alcohol is the maximum electron density in the O bond H bond of 3 degree alcohol is the maximum, comma, followed by 2 degree followed by 2 degree, while the O bond H bond in 1 degree alcohol, while the O bond H bond in 1 degree alcohol has the minimum electron density, has the minimum electron density, has the minimum electron density. ठीक है, तो सबसे बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किसकी होगी? 3 डिग्री वाले की। इससे सबसे वीकर एसिड कौन होगा? 3 डिग्री वाला ही। ठीक है, फुल स्टॉप। हेंस the acidic strength of alcohol follows the order. Hence the acidic strength of alcohol follows the order 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree, या primary greater than secondary greater than tertiary. बोल सकते, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। और उसको समझाना रहेगा ना, 2 नंबर में गिव रीजन आएगा तो सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, चलो एक कंपैरिजन और करना है फिनॉल और अल्कोहल के बीच में, तो लिख लो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल, of phenol and alcohol. तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होंगे हमारे अल्कोहल से। उसका रीजन है कि फिनॉल में कोई ऐसा प्लस आई ग्रुप है नहीं, हमारे अल्कोहल के पास 1 या 2 या 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं, पहला चीज। दूसरा देखो, मान लो चलो तब भी ROH ने जैसे तैसे H रिलीज कर दिया और AROH यानी कि फिनॉल ने, ये फिनॉल है, AR बोले तो अल्किल ग्रुप ना, OH लगा हुआ है, उसने भी अपना H जो है वो रिलीज कर दिया। ठीक है ना, एक फैक्टर तो एसिडिक नेचर का क्या होता है? H प्लस रिलीज करना। कौन पहले रिलीज करेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ये समझ में आ रही बात। उसके बाद एक फैक्टर और होता है, क्या ये रिलीज करने के बाद ये जो 2 बने हुए हैं क्या ये खुश है? खुश है मतलब स्टेबल है। केमिस्ट्री में खुश होने का मतलब स्टेबल होना होता है, हमारी लाइफ में भी वही है एक्चुअली, स्टेबल हो मतलब खुश हो, है ना। तो अगर अब देखो ये खुश है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस खेलेगा ये, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन? फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलेंगे इसको? फिनॉक्साइड आयन। तो ऊपर वाले का नाम क्या होगा जल्दी बताओ? हाँ जोर से बोल दो। एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे इसको अपन? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस नहीं होने वाला, इसमें रेजोनेंस होगा, तो ये H पॉजिटिव को लीव करने के बाद भी स्टेबल है, पर ये H पॉजिटिव को लीव तो कर दिया पर ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा? वापस जाएगा H पॉजिटिव के बाद कि चलो वापस आ जाओ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? ठीक है ना। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि जो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो आयन बना है क्या वो स्टेबल है? अगर वो स्टेबल है तो वो H पॉजिटिव को वापस से ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलेगा। समझ रहे हैं क्या? दैट विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, तो चलो नीचे लिखना,
ये लिखिए ना, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, लिखेगा ऐसे ये लाइन, लिखिए तो लिखो फिनॉल इज या फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। भले दोनों के पास OH है, पर OH जिससे लगा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फुल स्टॉप। This is because both phenol and phenoxide ion, both phenol and phenoxide ion are stabilized by resonance, are stabilized by resonance, are stabilized by resonance, whereas neither the alcohol ROH, neither the alcohol nor the alkoxide ion, neither the alcohol nor the alkoxide ion is stabilized by resonance, is stabilized by resonance. ठीक है, और वो एक पॉइंट तो है प्लस आई इफेक्ट वाला, वो भी एक लाइन लिख नीचे लाइन में लिख लो, मोर ओवर प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप, मोर ओवर प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप on the alcohol, moreover plus I effect of alkyl group किस पे, अल्कोहल पे ना, फिनॉल पे थोड़ी ना, on alcohol intensifies the negative charge, intensifies the negative charge, intensifies the negative charge। अभी तक इसकी जगह अपन एक और वर्ड यूज कर रहे थे, intensifies the negative charge की जगह अपन बोल रहे थे, हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देना, एक ही मतलब होता है। अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा भेज दोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, या यूं कह लो कि वहां पे नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया, इंटेंसिफाई हो गया, यानी कि नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए, एक ही मतलब है दोनों वर्ड का, है ना, इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना, बोथ आर सेम, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे, ग्रुप इंटेंसिफाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, ऑन द ऑक्सीजन एटम, ठीक है, डन। लास्ट एक और लिखेंगे, फिनॉल के अंदर भी कंपैरिजन करेंगे। फिनॉल के अंदर कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे ये फिनॉल है, समझना ना, ये फिनॉल हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस याद है आप लोग को, कि अगर फिनॉल में कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, लेट्स से एक कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, लेट्स से CH3 लगा देता हूं मैं, और एक तरफ लगा देता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि आपका NO2 है, या आप CN लगा सकते हो, या एल्डिहाइड कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का काम क्या है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, ये क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। फिनॉल में ऐसा कुछ नहीं है यहां पर फिलहाल, ये खुद अपना इलेक्ट्रॉन अंदर करते रहेगा, वो तो रेजोनेंस हो गया, ऐसा नो। तो अभी अपन ने फिनॉल का तो ये पढ़ लिया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तीनों फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, बट फिनॉल के पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और यहां एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, यहां ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। तो इसके इन दोनों के कारण भी एसिडिक स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है कि किससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, सोच के बताना। आपको ये पता है कि H को जल्दी निकलना है, जिससे O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़नी चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, वहां बढ़ रही थी ना 3 डिग्री में, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी, तभी तो 3 डिग्री वॉज लीस्ट एसिडिक एंड 1 डिग्री वॉज मोस्ट एसिडिक। यहां भी आपको वही करना, मतलब हर एसिड का एसिडिक नेचर H पॉजिटिव कितना जल्दी रिलीज हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा। एम आई क्लियर? तो अब सोच के बताना कि इन दोनों में से देखो, एक तो श्योर है कि एक की एसिडिक नेचर इससे ज्यादा होगी और दूसरे का एसिडिक नेचर इससे कम होगा।
और वो कौन होगा जिसका एसिडिक नेचर इससे ज्यादा है, और वो कौन होगा जिसका एसिडिक नेचर इससे कम है? राइट वाले का क्या ज्यादा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर कर रहा है ना, ये तो अच्छा कर रहा है काम। ये और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहा, ये तो और दूर करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो एच का निकलना और इजी हो जाएगा। तो ये ऐसा ऑर्डर फॉलो करेगा। समझ रहे क्या? तो अमंग फिनॉल अपन 2 पॉइंट लिखने वाले हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया जाएगा तो वो एसिडिक नेचर को कम कर देगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो वो एसिडिक नेचर को और बढ़ा देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको 4-5 एल्कोहल्स फिनॉल सब मिला करके 4-5-6 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इनको अरेंज करो। कैसे? इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक बिहेवियर। तो पहले तो आपको खोजना है कि इसमें अल्कोहल कौन कौन है, इसमें फिनॉल कौन कौन है, खोज ली एक बार वो। अब अल्कोहल में देखना है कि 1 डिग्री वाले कौन है, 2 डिग्री वाले कौन है और 3 डिग्री वाले कौन है। और फिनॉल में भी देखना है कि क्या फिनॉल अकेला है या उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ऐसे पूरी छटाई करने के बाद अब आपको पता है कि फिनॉल जो है वो उन तीनों से ज्यादा एसिडिक है। कौन तीनों से? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से। और उन तीनों में भी 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। और फिर इन तीनों में जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कम एसिडिक है, फिनॉल उससे ज्यादा एसिडिक है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। समझिए क्या? तो ऐसे हमने उन 6 लोगों को अरेंज कर दिया इन दी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, जो भी पूछेगा क्वेश्चन में। एम आई क्लियर? समझ रहे हैं क्या? या फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, एक फिनॉल भी होगा, एक ये वाला होगा, एक ये होगा, और एक 1 डिग्री अल्कोहल होगा, चारों में विच इज मोस्ट एसिडिक। समझ गया क्या? ठीक है, तो चलो अमंग फिनॉल एक पॉइंट लिख लेते, नीचे लिखना इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ऐसे एरो दे करके चौथा एरो लगा रहे हैं अपन, है ना। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट on the acidity of phenols, on the acidity of phenols। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे, ए और बी करके दोनों पॉइंट लिखेंगे। पहला एक पॉइंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए। लिखेंगे फर्स्ट ए पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक, कुछ एग्जांपल भी लिखते हैं। एक तो नाइट्रो मैंने लिखा ही है, लाइक NO2, बॉन्ड लगा के NO2 लिखना ना, लाइक NO2 CN X हेलोजन etc withdraws electron, withdraws electron, withdraws electron, comma, disperses the negative charge, disperses the negative charge, disperses the negative charge, and stabilizes the phenoxide ion, and stabilizes the phenoxide ion, stabilizes the phenoxide ion, and thus increases the acidic strength, and thus increases the acidic strength, and thus increases the acidic strength। ठीक है, चलो यही पॉइंट अपन उसके लिए भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक NH2 amine, OH, OR alkoxy, या सिंपली R alkyl etc, which destabilize the phenoxide ion, which destabilize the NH2 amine, OH hydroxy, OR alkoxy, R alkyl etc, which destabilize the phenoxide ion by intensifying the negative charge, destabilizes the phenoxide ion by intensifying the negative charge, and thus decreases the acidic strength, and thus decreases the
acidic strength and thus decreases the acidic strength. Thus decreases the acidic strength. ठीक है, तो ये हमारे पहले हेडिंग का जिसमें R बॉन्ड O बॉन्ड H इसका क्लीवेज किए, इसका पहला हमारा प्रॉपर्टी हुआ है एसिडिक वाला। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेंगे, जो भी नंबर दे रहे हो आप, इसको 1 दिए हो तो 2 दे देना। इसके अंदर अपन ने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। पहले तो उसका एसिडिक नेचर देखिए क्या होता है, मेटल क्या रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। फिर अपन ने अलग अलग कंपैरिजन किया, वाटर और अल्कोहल को कंपेयर किया, अमंग अल्कोहल कंपैरिजन किया, फिनॉल और अल्कोहल को कंपैरिजन किया, और अमंग फिनॉल भी कंपैरिजन किया। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना, सेकेंड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रैकेट में लिख लो एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन। ये अपन पढ़े क्लास 10th में कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करके पानी बाहर करते हैं, और जो बच गया वो जुड़ के क्या बन जाता है, एस्टर, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर। ठीक है, हाइफन आगे लाइन लिखना, अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, alcohol react with carboxylic acid, alcohols react with carboxylic acids in the presence of concentrated H2SO4, in the presence of concentrated H2SO4, ब्रैकेट में ड्राइंग एजेंट लिख लेना या डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिख लेना, ये पानी निकालने में हेल्प करने वाला है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बगल में ब्रैकेट लगा करके डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट, ब्रैकेट क्लोज, टू फॉर्म एस्टर्स, टू फॉर्म एस्टर्स, टू फॉर्म एस्टर्स। ठीक है ना, यही बॉन्ड तोड़ रहे हैं अपन, अभी तो O बॉन्ड H बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना अपन, ये वाली बॉन्ड, तो ये ऐसे वाटर निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और जो बचा हुआ है वही जुड़ के एस्टर बना लेगा, RCOOR, दिस इज अवर एस्टर। ठीक है, रिएक्शन एस्टर और क्या प्लस, इसी का तो अपन हाइड्रोलिसिस पढ़े, आपको याद है, सूडो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दो एग्जांपल पढ़े हैं ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस। अरे ग्लूकोज को क्या करोगे, पानी में घुल जाएगा वो, फर्दर और हाइड्रोलाइज नहीं होता ना ग्लूकोज, इसलिए वो मोनोसैकेराइड है। और हमारे डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जो और फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के सिंपल मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सुक्रोज एक होता है हमारा, माल्टोज होता है, सेलुलोज होता है, ये सब पॉलीसैकेराइड्स हैं, स्टार्च। ठीक है, देख लिए रिएक्शन, ओके। चलो अगला सेकंड, सेकंड डालना, ये फर्स्ट हेडिंग के दो रिएक्शन होगा, सेकंड लिख लो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड OH बॉन्ड, C बॉन्ड OH बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड दिखाना है ना, अभी तक O बॉन्ड H बॉन्ड दिखा रहे थे, उसको तोड़ रहे थे, अब C बॉन्ड OH बॉन्ड को तोड़ेंगे, C बॉन्ड OH बॉन्ड। अब देखो इसमें भी कंपैरिजन अगर मैं करूं कि आपका 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला या 3 डिग्री वाला, इन तीनों में कौन ज्यादा फास्टर रिएक्शन देगा, ये वाले OH वाले। ध्यान देंगे जब भी OH बॉन्ड टूटेगी, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, कैटायन, कार्बो कैटायन, 3 डिग्री कार्बो कैटायन, 2 डिग्री कार्बो कैटायन एंड, तो कैसा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, लिखो नीचे,
In these reactions, the order of reactivity, in these reactions, the order of reactivity, in these reactions, the order of reactivity of alcohols, follows the sequence, follows the sequence, follows the sequence 3 degree, greater than 2 degree, greater than 1 degree. ठीक है. फिनॉल ये रिएक्शन नहीं दे पाएंगे. कोई बताएगा क्यों? हाँ, जैसे आपको याद है ना, क्लोरोबेंजीन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पा रहा था. क्लोरोबेंजीन का जब अपन ने पढ़ा था, क्योंकि हमारे हेलो एल्केन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहे थे ना, SN1 SN2. बट सेम रिएक्शन जब अपन ने इसके लिए करना चाहा कि Cl हटाओ OH लगा सकते हैं, तो कर सकते थे, बट बहुत ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ी थी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्ड रहती है? पार्शियल डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तो सेम चीज फिनॉल में भी होगी. फिनॉल का भी अगर आप सोचेंगे कि OH बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाए, देखो फिनॉल ये बॉन्ड जल्दी तोड़ पा रहा था, मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, बट इसमें वो अल्कोहल से हार जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने में मुश्किल होगी. क्यों? क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. हमारा फिनॉल का भी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो क्लोरोबेंजीन जैसा ही बनेगा. आपका जो यहां पर OH लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर डोनेट करेगा, जिससे क्या होगा? ये वाला इधर आएगा, ऑर्थो पे पढ़ेंगे ना इसका भी अपन. फिनॉल का भी वो पढ़ने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये भी. अल्काइलेशन, एसिलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सभी कहां पर होगा? ऑर्थो एंड पैरा पे, जस्ट लाइक क्लोरोबेंजीन. सुन रहे हैं क्या? ठीक है. तो ये इधर आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, फिर यहां से ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, फिर फाइनली ये इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर चली जाएगी. जो 5 स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 स्ट्रक्चर में आपको कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड दिखने वाली है. दैट इज द रीजन वाई कि इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा. तो ये हमारे फिनॉल ये रिएक्शन को नहीं देंगे, या देंगे भी तो बहुत स्लो देंगे. ठीक है. तो लिखिए आप लोग कि तीनों में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. एक लाइन फिनॉल के लिए भी लिखना, नीचे लिखो फिनॉल्स डू नॉट अंडरगो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, फिनॉल्स डू नॉट अंडरगो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, फिनॉल्स डू नॉट अंडरगो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग the cleavage of C bond OH bond, involving the cleavage of C, फिर बॉन्ड लगाना, OH बॉन्ड लिखना, because of the partial double bond character due to resonance. Because of the partial double bond character due to resonance. Due to partial double bond character due to resonance. Full stop. As a result, the cleavage of C bond OH bond becomes difficult. The cleavage of C bond OH bond becomes difficult. ठीक है. चलिए इसका पहला रिएक्शन लिखना. फर्स्ट रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स. रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स. एक रिएक्शन लिखना, देखना ये थोड़ा सा जाना पहचाना रिएक्शन है कि नहीं अपना. कहीं पढ़े हैं क्या ये रिएक्शन? कहां पढ़े हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन. पहला, सबसे पहला हमारा ऑर्गेनिक का रिएक्शन यही था ना, कि अल्कोहल से प्रिपेयर करते 3 मेथड से, आइदर यूजिंग HX या यूजिंग PCl3 या PCl5 या बाय SOCl2, थायोनिल क्लोराइड. जिसमें बेस्ट मेथड वही था हमारा थायोनिल वाला, क्योंकि उससे हमारे बाकी 2 बाई प्रोडक्ट गैसियस बनते हैं और वो उड़ जाएंगे, लिविंग बिहाइंड दी ओनली प्रोडक्ट जो हम बनाना चाह रहे थे. क्लियर है? देखिए रिएक्शन. और इसको अपने लूकास
रिएजेंट कहा था, लुकास रिएजेंट, HCl प्लस ZnCl2। मतलब ZnCl2 क्यों लेना पड़ रहा है अपन को? क्योंकि HCl थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, ऊपर से हमने अल्कोहल भी 1 डिग्री लिया है। अभी अपने ऑर्डर लिखा ना कि 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और देन 1 डिग्री, तो आपने अल्कोहल भी कम रिएक्टिव लिया है, और HCl में जो हमारा Cl वाला है वो भी उतना फास्टर लिविंग ग्रुप नहीं है। HI होता तो चलो समझ में आता कि आपने एक फास्टर लिविंग ग्रुप लिया है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे दोनों ही कम रिएक्टिव है, इसलिए मुझे एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ा है। सेम रिएक्शन अगर आप 3 डिग्री के साथ कराओगे ना, तो यू डोंट हैव टू टेक ZnCl2, अपने आप रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ हमने ZnCl2 लिया था, और भी वो HBr और HI में तो वो भी नहीं लिए थे। विथ HCl ओनली वी टुक ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। वो भी 3 डिग्री में नहीं लेना पड़ रहा था अपन को, पर 1 और 2 के साथ अपन ने HCl के साथ ZnCl2 भी लिया था। HCl तो लेना ही पड़ेगा ना, वहीं से तो Cl आएगा जो लगेगा यहाँ पर। हम बात कर रहे हैं ZnCl2 की, ठीक है। और इन दोनों कंबाइनली बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। अब इसमें लिख लेंगे ना अल्कोहल वाले में, ठीक है। तो एक रिएक्शन ऊपर वाला लिख लो, एक नीचे वाला ये लिख लो, जिसमें ZnCl2 मत लिखना। ऊपर वाले में ZnCl2 लिखना, नीचे वाले में ZnCl2 मत लिखना ना। ये 3 डिग्री है, यहाँ लिख भी देना ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 1 डिग्री है इसलिए ZnCl2 लेना पड़ा, यहाँ 3 डिग्री है इसलिए ये ZnCl2 नहीं लेना पड़ा। हो गया? इसी में सेकेंड रिएक्शन भी लिख लो, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हालाइड्स। सेम ये भी पढ़ चुके अपन, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हालाइड्स, फॉस्फोरस हालाइड्स, कोई PX3, PCl5, ये सब लेंगे है ना। रिएक्शन लिखो, जनरल रिएक्शन लिख के छोड़ दो, ROH प्लस PCl5 गिव्स यू, RCl तो बनेगा ही, वही तो बना रहे थे इससे पर, है ना, फॉस्फोरस हालाइड से, प्लस POCl3 प्लस HCl। ये इनके बाई प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहेंगे, है ना। और अल्कोहल के साथ PBr या PX3 ले लेते हैं। ROH प्लस PBr3 गिव्स यू RBr प्लस H3PO3, H3PO3, ठीक है। तो ये इनके बाई प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहेंगे ना। आप यहाँ पे कोई भी अल्कोहल लो, वही अल्किल ग्रुप का आपको हैलोजन वाला डेरिवेटिव मिल जाएगा, और दिस प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड, ठीक है। एक थायोनिल का भी लिख लो, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। ये सब अपन ने प्रिपरेशन के रिएक्शंस ही है जो हेलो अल्किल में पढ़ चुके हैं। ROH प्लस SOCl2 गिव्स यू RCl। क्या क्या गैस बन रही थी? एक SO2 भी था ना, और इसमें दोनों में एरो लगा देना ऊपर का, अपवर्ड एरो शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस बन करके इवॉल्व हो गई। ठीक है, चलिए एक कैटेगरी और लिखना, थर्ड कैटेगरी ना, ये हमारी जो सेकंड कैटेगरी थी रोमन नंबर में, उसकी थर्ड कैटेगरी लिखना आप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। रिएक्शन इन्वॉल्विंग, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। अभी तक अपन O बॉन्ड H बॉन्ड देख रहे थे, फिर C बॉन्ड O बॉन्ड देख रहे थे, अब पूरा ROH को देखेंगे एज अ होल, ठीक है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग
द अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। ठीक है, इसमें लिखो एक रिएक्शन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या मिलने वाला है? हाँ, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या मिलेगा? अच्छा, हेलो एल्केन के डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से क्या मिला था? हेलो एल्केन के डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से क्या मिला था? एल्कीन। तो अल्कोहल के भी हाइड्रेशन से एल्कीन ही मिलेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है ये? यहां अल्कोहलिक KOH लिए थे, याद आ रहा है? यहां पे अपन वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO ड्राइंग एजेंट, पानी निकालना है ना, अभी तो पानी निकाले थे ना एस्टर बनाने के लिए, तो वहां क्या लिए थे? यही लिए थे H2SO4। अरे दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन है, दोनों में क्या बनेगा? एल्कीन। सुन रहे हैं क्या? अरे हमने प्रिपरेशन में एल्कीन का हाइड्रेशन करके अल्कोहल बनाया है विथ मैकेनिज्म। तब भी मैंने आपको उस समय कहा था कि अपन इसकी प्रॉपर्टी में एल्कीन बनाएंगे, क्या करके? डिहाइड्रेशन। इसमें पानी डालोगे ये मिलेगा, पानी निकालोगे ये मिलेगा। डिफिकल्ट है क्या याद रखना? आपने इससे इसमें पानी डाल दिया तो ये बन गया, और इससे पानी निकाल दोगे तो वापस एल्कीन बन जाएगा। समझ गए क्या? तो इसका ही मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन ना। तो हेड डालिए, डिहाइड्रेशन लिखो इसमें। द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, dehydration of alcohol leads to the formation of leads to the formation of leads to the formation of either alkenes और ईथर। ईथर हमारा इसी चैप्टर का एक पार्ट है ना, उसके बाद इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी पढ़ना है अपन को ईथर की। तो ईथर में भी सेम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, थोड़ी सी कंडीशन बस चेंज होगी टेम्परेचर की। सुन रहे हैं? इसकी टेम्परेचर की कंडीशन रहती है 433 से 443 केल्विन, अगर मुझे एल्कीन बनाना है तो। इससे ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो ईथर बन जाएगा। तो कंडीशन का फर्क है, बाकी हमारे रिएक्टेंट सब वही रहेंगे, बस टेम्परेचर की कंडीशन से हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो इससे दोनों लिख रहे हैं, एल्कीन और ईथर। ठीक है, फुल स्टॉप। dehydration can be carried out either with dehydration can be carried out either with dehydration can be carried out either with acids such as H2SO4, acids such as H2SO4, H3PO4, phosphoric acid, sulfuric acid या फिर phosphoric acid H3PO4, or with catalyst such as or with catalyst such as or with catalyst such as anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2 और alumina Al2O3, alumina, alumina। ठीक है, एक लाइन और लिखना टेम्परेचर वाली। when 1 degree alcohol when 1 degree alcohol when 1 degree alcohols are heated with concentrated H2SO4 are heated with concentrated H2SO4 at 433 to 443 Kelvin, 433 to 443 Kelvin, comma, they undergo intramolecular dehydration, intramolecular dehydration to form alkenes, to form alkenes। इसका क्या मतलब हुआ? इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंट्रा और इंटर में फर्क होता है ना, ये अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पढ़ते थे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो यहां पे इसका क्या मतलब होगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। जैसे आप HF और HF के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसलिए इंटरमोलिकुलर। पर वही मेरा ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, विद इन दी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई। तो अब यहां पे अपन ने क्या लिखा है, विद इन दी मॉलिक्यूल ही तो पानी निकल रहा है ना, तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इसके पहले डिहाइड्रेशन अभी एस्टर बनाने के लिए किए थे ना, वहां कैसे हुआ था, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। अरे निकालना पानी है, पर यहां दोनों मॉलिक्यूल की हेल्प से निकाले, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे ना, पानी बनाने में दोनों का कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था। तो इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। और अभी जो करने वाले हैं उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, उसी से OH भी लोगे, उसी से H भी लोगे। जबकि यहां पे अपन ने क्या किया था, H लिया था अल्कोहल से और OH लिया था, कौन है ये, एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH लिए थे और अल्कोहल से H लिए थे, मिला के बना दिए थे पानी, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। और यहां पे OH भी आप अल्कोहल से ही लोगे, H भी आप अल्कोहल से ही लोगे, और तो दूसरा रिएजेंट है ही नहीं, देर इज, है ना, देर इज नो मोर रिएजेंट, जो है अल्कोहल ही है, और दूसरा तो हमारा ड्राइंग एजेंट है। ठीक है, तो वो उसी के मॉलिक्यूल से OH और H निकालेगा, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। ठीक है, रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म में आते हैं इसके। रिएक्शन लिख लो, H+ लिख रहा हूं ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, इसके जगह अपन एल्यूमिना यूज कर सकते हैं या फिर ZnCl2, चारों से सेम काम होगा। क्या मिलेगा आपको, एल्कीन, H और OH रिमूव्ड। प्लस वाटर लिख लेना, क्योंकि रिमूव होकर के प्रोडक्ट में ही आएगा वो। चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं जल्दी से। मैकेनिज्म, हमने हाइड्रेशन का मैकेनिज्म भी देखा है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन गिव्स यू अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स यू एल्कीन। तो उसका हमने मैकेनिज्म देखा था, इसका भी देखेंगे। तो लिख लो साइड में हेडिंग डाल के, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, वहां का पहला स्टेप क्या था देखो जल्दी से, कहां लिखियो मैकेनिज्म, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। उसका मैकेनिज्म देखो, पहला स्टेप क्या था, H+ जाके अटैक कर रहा था ना। अरे वहां भी तो एसिड लिए थे, वहां भी एसिड लिए थे ना, पानी ऐड करने के लिए इनडायरेक्ट हाइड्रेशन लिखे थे। क्या लिखे थे, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। तो वहां भी एसिड था, यहां भी एसिड है, तो ये H+ जा करके वहां पे एल्कीन को अटैक कर रहा था, यहां पे जाकर के वो अल्कोहल को अटैक करेगा। लिख लो। और अगर OH, ROH में एक और H जाकर ऐड हो जाएगा, तो इस टाइप के अल्कोहल को क्या नाम दिया था हमने, देखो सेकंड स्टेप में बना था वहां पे एक अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मतलब अल्कोहल है ROH, उसी में जाके एक H और जुड़ गया, प्रोटॉन जुड़ गया, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखो फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हाइफन डाल के लिखो इसमें एक लाइन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, because of the presence of two lone pair of electrons on oxygen atom, on oxygen atom, comma, alcohol react with strong mineral acid, alcohol react with strong mineral acid to form salt. ये बेस की तरह बिहेव करेगा, लुइस बेस की तरह, और ये एसिड, तो बनेगा सॉल्ट, जिसको अब हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोल रहे हैं। बना लो ये वाला, टू फॉर्म सॉल्ट लिख लेना, फिर ये रिएक्शन लिख लो। This is our protonated alcohol.
एच क्या, किसका, ओ का क्या है? हाँ ये जो बॉन्ड बनी है ना, इससे तो ओ के ऊपर पॉजिटिव लगाया हमने, क्योंकि इससे नुकसान एच का नहीं हुआ है, ओ का नुकसान है, ओ से गया है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप क्या था देखो उसका, सेकेंड स्टेप पानी ऐड कराए थे, यहां पानी ऐड मत करा देना, ये तो डिहाइड्रेशन है ना, तो आप इसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल से क्या करोगे, पानी रिमूव करोगे। सुन रहे हैं क्या? अरे वहां हाइड्रेशन करे थे इसलिए सेकेंड स्टेप में पानी डाले थे। सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? यहां तो डिहाइड्रेशन करना ना, तो इसी में से पानी रिमूव कर देना, इसको नीचे लेके आ जाना तुरंत, CH3 CH2OH H। ठीक है, अब ध्यान देना, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो बॉन्ड टूटेगी तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यही लेके फरार हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? लिविंग बिहाइंड क्या बचेगा, क्या बचा उसके पास, CH3 CH2 बस। हाँ पॉजिटिव आयन, क्योंकि वो तो लेके चला गया ना, नुकसान तो इसका हुआ है ना, इसके पास एक बॉन्ड कम है अभी। लास्ट स्टेप क्या होगा, क्या बच गया आपका, एल्कीन बनाने का क्या बचा है बताओ, इससे क्या बनाने वाले हो अपन, इथीन बनाएंगे ना। अरे कैसे कर रहे हो, इससे क्या बनेगा, इथीन बनेगा, तो इथीन के लिए क्या कमी है इसके पास अभी, एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तो क्या बोलते हैं उसको, डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन। तो पहले ये स्टेप तो लिख लो। अच्छा सेकंड स्टेप कुछ लिखे क्या? हाँ लिखो, नाम लिखो पहले सेकंड स्टेप का। फॉर्मेशन क्या बना है यहाँ पे, कार्बोकैटायन बना है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेप का नाम लिखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन लिख लो स्टेप जल्दी। और ये हमारा स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। कार्बोकैटायन जैसे ही बनेगा, लास्ट स्टेप में लिखेंगे अपन स्टेप 3, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा या डीप्रोटोनेशन लिख लो, डन। इसका नाम लिखे ना, इथिल कार्बोकैटायन, क्या है ये, इथिल कार्बोकैटायन। लास्ट स्टेप, स्टेप 3, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, स्टेप 3 एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन टू फॉर्म इथीन, टू फॉर्म इथीन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म इथीन, देखिए स्टेप का नाम, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म इथीन। तो इसी इथीन में से एक H को ऐसे अलग दिखा देना, है ना, ये इधर ले आना और ये H हट जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक H जो बाहर आया है ना, यही वापस जाएगा स्टेप नंबर 1 में, फिर एक अल्कोहल मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, फिर वही प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा, फिर वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाटर रिमूव करेगा, फिर वापस से डीप्रोटोनेशन होगा और एल्कीन ऐसे बनते जाएंगे। इन दिस वे ऑल द अल्कोहल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, डिहाइड्रेशन। समझ गए क्या? वहां भी थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन था, पर वो डीप्रोटोनेशन क्यों हुआ था, अल्कोहल बनाने के लिए। वहां सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था, अब मुझे अल्कोहल चाहिए था तो प्रोटॉन को हटाना था, इससे डीप्रोटोनेशन किए। यहां मुझे क्या मिल रहा है, कार्बोकैटायन मिला है, और मुझे तो इथीन चाहिए था, यहां पे मुझे इथिल कार्बोकैटायन मिला, एक H एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर ये H हट जाएगा तो बन जाएगा ना इथीन, तो इसने यहां डीप्रोटोनेशन किए। एम आई क्लियर? वहां प्रोटोनेटेड अल्कोहल से अल्कोहल बनाने के लिए डीप्रोटोनेशन किए थे, यहां कार्बोकैटायन को इथीन में कन्वर्ट करने के लिए, एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए डीप्रोटोनेशन होगा, थर्ड स्टेप। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव वहां भी था, यहां भी है, रिएजेंट वहां एल्कीन था, यहां शुरुआत अल्कोहल से कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, वो अल्कोहल का प्रिपरेशन था, तो वहां अल्कोहल यहां बन रहा था, एल्कीन यहां था, यहां अल्कोहल यहां है और एल्कीन फाइनल प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं क्या? दोनों मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक साथ पढ़ोगे आजू बाजू लिख करके तो याद हो जाएगा दोनों एक बार में। समझ रहे हैं क्या? रिलेट करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक में सेकंड स्टेप में पानी ऐड कराया था क्योंकि वो हाइड्रेशन था, एक में सेकंड स्टेप में पानी रिमूव कराओगे क्योंकि डिहाइड्रेशन है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिनॉल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना। फिनॉल की क्या प्रॉपर्टी पढ़ना, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,